करें? हाँ, प्रेम कृष्ण हरे पप्पी जी आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या विषय है बताइए। नमस्कार मेरे सभी प्रेस के साथियों, क्योंकि जब सरकार ना सुने और अधिकारी प्रशासन ना सुने तो फिर आप लोगों को हमें रास्ता बचता है कि आपके माध्यम से उन्हें हम अपने सुनाने का या जगाने का कार्य करें। आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें क्योंकि यहाँ का जो मामला जो चल रहा है बहुत, जिसमें जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद गलत काम कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं हम जैसे लोगों को जो जनता की आवाज उठा रहे हैं। यहाँ विषय पानी का, सड़कों का, यह कोई सफाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही, तो उन विषयों को जनता के बीच में मैं जैसे भी आप लोगों के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से मैं उठाता हूं तो इन लोगों को वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसका ये मुझे टारगेट करते हैं। और इन्होंने, जैसे कि पीछे आपने देखा विधायक धनेश सदलखा के ऑफिस में बात चल रही थी कि 20 बोर अवैध, ये पानी अवैध। मैंने उसके प्रेस माध्यम से मैंने पहले भी बताया था कि इनके जो पार्षद हैं, ये तीनों के तीनों वार्ड नंबर 21, 22 और 23, इनका पानी माफियाओं का काम है। पहले भी मैंने बताया, चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के द्वारा बोर जो किए गए हैं उन सब बोरों पे गजेंद्र लाला के लोग बैठे हैं, 500 रुपये पर मंथ लेते हैं, कई लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। जो मैंने सरकारी बोरों के बारे में बात करी उसकी कोई सुनवाई नहीं, और प्राइवेट बोर में इन्होंने कल टारगेट करके मेरे, जो मैंने पहले भी बताई कि जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए वो बोर थे, और वो बोर इन्होंने कल तोड़ दिए। कोई बात नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि यह पब्लिक जनता जो है मर रही है, पानी की त्राही त्राही चल रही है, उसको भी इन्होंने नहीं देखा। अब प्राइवेट बोर जो भी जिन लोगों के चल रहे हैं, जनता की सुविधा के लग रहे हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा है वो, क्योंकि जब सरकारी पानी पैसे में मिल रहा है और लोग जो लोग जिन्होंने प्राइवेट करा के मान लो पानी किसी को पहुंचा रहे हैं, तो मैं भी ये कहूंगा कि चलो मेरे से बीत गई, मैं टारगेट था, उन्होंने मेरे तोड़ दिया, कोई बात नहीं। और तोड़ा नहीं है उसको, अच्छे ठोक के गए हैं। तो जो अधिकारी यहाँ आए उन्होंने ना तो कोई नोटिस दिया। उन अधिकारियों में एसडीओ करतार दलाल जी है, वो करतार दलाल जी से मेरी बात हुई कि आपने ये क्या कर दिया, आपको नोटिस तो हमें दे दो। कह रहे जी नोटिस नहीं है। तो जब नोटिस नहीं है, इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिए, उससे पहले भी जो हुड्डा जी हैं यहाँ के, जो पहले तोड़फोड़ के एसडीओ हैं, वो पहले भी अपने फोर्स वगैरह लेकर आए थे। उस समय भी मेरी उनसे बात हुई, तब भी मैंने उनको बोला कि आप नोटिस तो दो हमें भी, हम कहाँ मतलब गलत कर रहे हैं। उन्होंने वो उस दिन वापस चले गए और किसी दबाव में, प्रभाव में, प्रेशर में इन्होंने फिर ये कल गलत काम कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें करतार जो दलाल एसडीओ और जेई जो है शिव कुमार, और यहाँ एक जो, मैं तो उसको दलाल ही कहूँगा, दलाल किस्म का आदमी है महिपाल, जो लगातार इनकी उगाही करके, सरकारी आदमी है, वो भी सरकारी कर्मचारी है, और इनकी उगाही करके इन लोगों तक पहुंचाता है, जेई शिव कुमार को। और क्योंकि विधायक जी धनेश सदलखा यहाँ इसी कॉलोनी में, आप वो वीडियो बहुत पीछे वायरल हुई, उन्होंने इस कॉलोनी में आके ही बोला था कि जो पानी माफिया हैं, जो पानी बेच रहे हैं, चाहे मेरे आदमी हैं, उनको जेल में पहुंचवाऊंगा। तभी से ये पानी की यहाँ पे मतलब चीजें उठी। चलो हम कह रहे हैं हमारे प्राइवेट बोर है, आपने मान लो अवैध करके वो मान लो तोड़ दिए, कोई बात नहीं, जनता दुखी होगी, होने दो। हम अगर वो जनता, इससे हमने तो सेवा का काम कर रहे हैं, अगर वो जनता फिर भी ये परेशान करना चाह रहे हैं तो करें। पर विधायक धनेश सदलखा को अब ये सोचना चाहिए कि जब तुमने जो जवान करके आए, वहां सरकारी जो ट्यूबवेल है जितने भी, सब पे पानी माफिया बैठा हुआ है। अगर आप में ताकत नहीं है, आप इनको नहीं हटा सकते, क्योंकि ये आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो कम से कम आप ये तो कह सकते हो जनता से कि भाई जो भी सरकारी बोर होगा, और सरकारी बोर से कोई 1 रुपया किसी को ना दे, तो जिससे लोगों में कम से कम ये तो होगी कि भाई हाँ, ये सरकारी पैसा लूट रहे हैं, सरकारी बोर से हमें पैसा, हमसे लूट रहे हैं, तो वो तो कम से कम बंद हो। अगर आप ये नहीं कह पा रहे हो तो इसका मतलब आप भी इसमें दोषी हो, बड़ी साफ सी बात है। डी ब्लॉक, D5 है हमारे यहाँ ब्लॉक,
अभी हरेंद्र ने जो बोर 2-3 बोर जो उनको अपने आदमी को जो ये कहते हैं कि भी हमने आरडब्ल्यू को दे दिया, कोई आरडब्ल्यू को नहीं दिया गया। मधु पप्पू है, मधु सरकारी बोर से पानी का प्लांट चलाता है, सरकारी पानी है, प्लांट चला के लगभग मैं ये समझता हूँ लाखों रुपए का पानी बेच रहा है। किसका आदमी है? हरेंद्र भडाना का। कहाँ पर है ये बोर? ये D5 में बोर है। और इसके साथ में ही वहां दलीप ने पहले जो बोर चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने कराया, उस बोर से दलीप आज 500 रुपए लोगों से लेके, मतलब बजाय लोगों को फ्री में पानी मिले उसके बाद इन्होंने और पैसे बढ़ा दिए, लोगों से लूट रहे हैं। इसमें जो मैं अभी महिपाल जी का जो नाम लिया, महिपाल जी सरकारी कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनके पास उनका प्राइवेट बोर भी है और 2 सरकारी बोर हैं। सरकारी बोर से उनका बेटा तपेश पानी का प्लांट चलाता है और पानी के प्लांट की गाड़ी भी चल रही है और फैक्ट्री इंडोपोल में 2 लाख रुपए प्रति महीने का बिल भेज के पानी की सरकारी बोर के लोग कमा रहे हैं और सरकारी नौकर है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहे। और ये भी हरेंद्र भडाना जो पार्षद है वार्ड नंबर 22 का, इनके लोग हैं। जल दोहन एक सरकारी अपराध है, जनरल सी बात है, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उसके बाद आप जो सवाल आप कहोगे इसे पूछ लेना। गजेंद्र भडाना पार्षद है, वृंदावन इनको बैंकुट हॉल है, पीछे भी मैंने बोला लगभग 1500 सरकारी जमीन नगर निगम की कब्जा करके मैं उसमें बैठा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अभी आपने सुना होगा दयालबाग की B12 एक बिल्डिंग है, एक प्लॉट है B12 B12, वहां से भी कई वीडियो वायरल हुई हैं। अवैध बिल्डिंग बन रही है और उसमें 4थी मंजिल अभी परसों लेंटर डाल दिया, खूब पत्रकार खूब वीडियो वायरल हो रही, तब भी उन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि वो नगर निगम का पार्षद है और उसके साथ में बिल्डिंग के साथ में ही उन्होंने प्रेस वो कराई है, जो बिल्डिंग है उसके साथ में ही बोर कराया है, उससे भी वहां पानी बेचा जाएगा। कई बार मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे मुन्ना भदौरिया है, कम से कम भी 10 से 15 लाख महीने के लोगों का सरकारी पानी जो अपना उससे आ रहा है, रेनीवेल से आ रहा है, तो रेनीवेल से सरकारी पानी को 10 से 12 लाख रुपए, और जो गरीब आदमी जिनने वहां से कनेक्शन ले रखा उन कनेक्शन को इन्होंने तोड़वा दिया। मेरा काम है जनता की आवाज उठाना, मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। और क्योंकि जैसे जो विधायक के बारे में कहते हैं कि धाकड़ है, विधायक अगर धाकड़ है तो इनसे जो अपने जो इनके लोग हैं पार्षद, जो सरकारी पानी को पब्लिक से जो पैसा लूट रहे हैं, अगर इनसे लूट बंद कर दे, अपना एक बयान दे दे कि किसी को सरकारी पानी के पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो भी अवेयर हो जाए। परेशान लोग हैं, नहीं कह पाते, उनकी आवाज बन के मैं आपके बीच में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत तराई है। विकास के नाम की मैं आप बात बता दूं, विधायक का 2 साल हो गए लगभग बने हुए, 1 रुपया इस इलाके में हमारे में नहीं लगा, न ये पार्षद उनसे पैसे लेके यहाँ लगा पाए। तो इस क्षेत्र को इतना अनदेखा कर रखा है यहाँ के लोग, ये समझ लो जैसे हम तो एक तरीका से दूसरे विदेशी लोग हैं। हमारे क्षेत्र में ना तो कोई नाली के पानी निकासी की व्यवस्था है, आप जगह जगह देखोगे गंदगी के भंडार लगे पड़े हैं। अभी बारिश हुई है, बारिश में सारा तराई होगी, पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है। पानी की व्यवस्था जो सरकार की छोटी मोटी है उसमें ये लोग पैसे पे बैठे इसको पैसा उगाई कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से विधायक जी को, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को सिर्फ यही कहना है कि ये पानी के पैसा लेना बंद कर दे। अगर ये पानी के पैसा ऐसे ही पैसे बेचेंगे तो फिर ये क्षेत्र की जनता को जगा के हम भी यहाँ पे जैसे वांगचुक जी, सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं, ऐसे ही अनशन पे बैठेंगे जब तक ये पानी के चोर पानी के पैसे को पब्लिक से न बंद कर दें। पिक एंड चॉइस की पॉलिसी क्यों अपनाई जा रही है? पिक एंड चॉइस की पॉलिसी भी क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ वो अच्छी है, कोई बात नहीं। जो और लोगों से पब्लिक को पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा, पर जो सरकारी बोर्ड से पैसे ले रहे हैं इन सरकारी बोर्ड से कम, क्योंकि वो तो सरकार के, सरकार इसीलिए लगाती है पब्लिक को फ्री में सुविधा मुहैया कराई जाए। सिर्फ शिव दुर्गा विहार को छोड़ के पूरे किसी भी आज तक कहीं पैसे नहीं ले जाते सरकारी बोर्ड के, सिर्फ यहीं पे ये लोग बैठे हुए हैं इन पे, और लगातार लंबे समय से बैठे हुए हैं। तो इनका पानी का बंद होना चाहिए। जी आपने कहा कि धाकड़ विधायक धनेश्वर लगा,
जो टाउन के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जहाँ उनकी मुर्दाबाद के किनारे लगते रहते हैं, आए दिन बिल्डिंगें तोड़ाते दिखते हैं। और आपने कहा कि यहाँ पर 4थी मंजिल का लेंटर पड़ गया और उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं करी और बहुत सारा वायरल भी हुआ है वीडियो। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल संलिप्तता, उनकी नॉलेज है, उन्होंने नॉलेज उस समय, क्योंकि उन्होंने खुद बोल के गए हैं कॉलोनी में लोगों के बीच में, प्रेस के माध्यम में, वो प्रेस में भी वो चीजें आई हैं, उनकी नॉलेज में है। पर मैं तो धाकड़ मानता नहीं, पर अगर वो यहाँ फ्री पानी करा देंगे तो हम भी उनको धाकड़ मान लेंगे। कृष्णा जी की ग्रीवेंस हुई थी, आरती राव जी ने ग्रीवेंस ली थी, बकायदा विधायक जी वहाँ पे, मतलब यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक है बड़खल के धनेश अदलक्का, बकायदा इस बात को कहते हैं आईपी कॉलोनी, बहुत सी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी माफिया पानी बेच रहे हैं, मगर यहाँ का नाम लिया, अपने आप को एक तरह से मजबूर नजर आए और शिकायत उनसे ही कहते नजर आए। क्या कहेंगे इस बारे में? पानी माफिया का तो जो मैं बता दूं, यहाँ तो जो हो सकता है वो प्राइवेट बोर से चल रहे हों, जिनको पानी माफिया कह रहे हैं। यहाँ तो सरकारी बोर पे सरकारी पानी को बेच रहे हैं, तो वो तो स्पेशल पानी माफिया है। विधानसभा में एक विधायक अपने आप में ऐसा है, नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। वो उनकी नॉलेज में होते हुए 1 साल पहले उन्होंने अपना बयान दिए थे, 1 साल तक उन पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं है। पिछली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने मुन्ना भदौरिया का स्पेशल नाम लिया था, जिससे 15 से 15 लाख रुपए लोग महीने के लोग कमा रहे पार्षद जो है, उसको आज तक उसका नहीं कटा कनेक्शन किसका कटा? गरीब लोग जो बेचारे, जिनके उनके खाना पूर्ति कर दी और उनको काट के चले गए। तो फिर जी कहीं ना कहीं ऐसा क्या लगता है आपको कि काली कमाई में उनका भी हिस्सेदारी है? बिल्कुल, काली कमाई में बिना उनके हो ही नहीं सकती। अगर वो उनका हिस्सा नहीं है तो पब्लिक के बीच में आके बोले कि कोई पैसा सरकारी बोर्ड का, कोई पानी का पैसा नहीं देगा। वार्ड नंबर 22 और 23 का तो आपने बता दिया, वार्ड नंबर 21 में भी यही काम हो रहा है। वार्ड नंबर 21 में जो रेनीवेल की आ रही है, हमारे गिन वैली की तरफ रेनीवेल की जो कनेक्शन, रात में कनेक्शन कह के 1000 रुपए, 10-10, 20-20 हजार रुपए लेकर वो कनेक्शन करा रहे। गिन वैली में यहाँ तक पानी नहीं पहुंचता, और उसमें पार्षद के द्वारा कई कनेक्शन उनमें जबरदस्ती करा रखे हैं और वो पैसे की वसूली होती है। पैसे की वसूली कौन कर रहे हैं? पार्षद ही करेगा, जो लगवा रहा है वो करेगा, और कौन करेगा? अभी आपने ग्रीन फील्ड में भी आपने सुना होगा, बहन जी, हमारी श्वेता और सन्नी खंडेलवाल लगातार वो लोग पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी नहीं सुनी जा रही। अभी आपने बोला कनेक्शन के नाम पर 1000 रुपए ले जा रहे, वैसे हालात वार्ड 22 में भी थे, तो आप कुछ दिन पहले जनता के बीच में गए थे और आपने आवाज भी उठाई, उस पर क्या कार्रवाई की विधायक जी ने? कोई कार्रवाई नहीं, और उल्टा उन लोगों के ऊपर और थोप दिए पैसे। जब 200 रुपए देकर कोई काम चला रहा था, आज 500 रुपए उनसे उगाए जा रहे हैं, सिर्फ इस बात के कि तुम्हारा पानी कट जाएगा। 500 रुपए महीने, ये तो एक बोर पे 500 रुपए महीने होते हैं, मतलब एक बोर पे 250-250 कनेक्शन है। आपने वार्ड नंबर 23 के पार्षद को लगा कि उन्होंने 1500 गज जमीन सरकारी जमीन नगर निगम की जी, आज इंक्वायरी कराई जाए, आज ही उसमें सरकारी 1500 में, और बैंकर चला रहे हैं, और बैंकर जो चला रहे हैं उसमें लाखों रुपए, लाखों का मैं कह रहा, कई लाखों रुपए उस पार्टी कराने के लेते हैं। लगातार शहर में तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, बैंकेट हॉल तोड़े जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, तो पार्षद जी का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा जिस सरकारी जमीन पर? पार्षद जब सरकार की पार्षद है तो और उसको हटाने वाले कौन है? पर मैं विपुल जी का, जो हमारे मंत्री हैं विपुल गोयल जी, हम यहाँ की जो जनता बैठी हुई है, इनको विपुल जी के पास ले जाएंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और वो सुनते भी हैं। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि उन्होंने 10 साल लोग कह रहे थे कि घोटाला भ्रष्टाचार, उन्होंने जो 10 साल की इंक्वायरी जो कराई है, उस इंक्वायरी में ये हमारे विधायक जी भी और जो लोग हैं सब उसमें आ जाएंगे। वो न्यायप्रिय काम कर रहे हैं। हम अपनी जनता को ले जाके उनके पास भी जाएंगे, गुहार तो लगा ही सकते हैं कि भाई, क्योंकि यहाँ पानी की परेशानी ना, यहाँ रोड है, तो हम उनके पास भी जाएंगे। क्या लगता है कि विपुल गोयल जी इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वो भी सरकार में है और यहाँ के पार्षद भी सरकार के हिस्सा है? लगता है कि सरकार के बंदों पर कार्रवाई करेगी? हम मान लो समाधान ना भी करें, हम तो कह रहे हैं मान लो कर दें, और ना भी करें, हमारा हक तो बनता है कि हम कम से कम उनको अपनी जनता की समस्या तो बताएं। तो जो भी आपने बताया, तीनों वार्डों में सरकारी बोरवेल से उगाई हो रही है, कितने बोरवेल हैं? लगभग 82 बोरवेल है, सरकारी बोरवेल जो 82 लगभग कितनी राशि ऐसी होगी जो अवैध रूप से उगाई जा रही है? मैं समझता हूँ लगभग करोड़ों रुपए के आसपास, क्योंकि 82 बोर हैं, 82 बोर में लगभग 200-250 एक पे कनेक्शन होते हैं। क्या इसी वजह से विधायक मौन है? हो सकता है, क्योंकि सब एक ही तो है। ये महीने का आंकड़ा बता रहे हैं, एक दिन का आंकड़ा बता रहे करोड़ों? ये महीने का तो जी अगर इस पे रोकथाम ना लगी, तो अभी आपने कहा था कि वाहन तुम जैसे बैठे हुए हैं धरने पे, बिल्कुल, अगर इसमें रोकथाम नहीं हुई जनता के लिए, जनता को फ्री में पानी दिलवाने के लिए, और हम अनशन की, क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं
जैसे हमारे अर्जुन सिंह है यहाँ जो पीछे चुनाव वार्ड नंबर 22 से लड़े हैं, राजकुमार सिंह है, जैसे शिशिर सिन्हा है, जैसे जितेंद्र भड़ौना है, जैसे अजय भड़ौना है, हम सारे लोग इकट्ठे हो गए इनके खिलाफ जो पानी माफिया है उन पे अनशन भी बैठेंगे और उनके खिलाफ जो भी हम पे कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। ये लोग मैदान में क्यों नहीं आ रहे जिनका आप नाम ले रहे हैं? आप ही केवल मैदान में आ रहे हैं? ये लोग सब मैदान में ही है, हमारी आपस में बात हो चुकी है और अब इनके खिलाफ एक बड़ा मुहिम बना के आंदोलन, मैं जो बता रहा हूँ कि अनशन या आंदोलन हम इस यहाँ की अपने वार्ड नंबर 3 जो वार्ड है 21, 22, 23 इनकी जनता को फ्री पानी दिलवाएंगे, बस हमारा यह बताया कि आपके बोरवेल तोड़ दिए गए थे शुरू में बोला जी। तो ये सब जो बचे हुए सब वैध है, सबकी फाइलें बनी हुई है क्योंकि बोरिंग तो अलाउड नहीं है शहर में। बोर जो इनकी यहाँ पे जो अपना मैं ये समझता हूँ उसका मैं अनऑथराइज नहीं कहूंगा, अपनी सुविधा के लिए है लोगों ने बोर करा रखे हैं, अगर पड़ोस में पानी नहीं है तो वो लोग वहां दे देते हैं सुविधा अनुसार, तो वैसे परमिशन नहीं है। पर हम अगर क्योंकि हमारे पास भी जो जनता के यहाँ से भी जो पानी जाता है तो उसके लिए भी हम जनता में प्रशासन में जाएंगे और उनको परमिशन लेने के बाद ही हम उसको अगर जनता को दे पाएंगे, अगर नहीं दिए तो परमिशन नहीं मिली तो नहीं चलाएंगे। धन्यवाद।